श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वेदम व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय। तत्सजनय हर्षं कुरु बिर्ध पितामह सिंहनादं विनिधौ सचं शंखं दैमोपतापवान। तब कुरुवंश के वायुवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सी गर्जना की। सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उस स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। माने तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के वायुवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दया बस उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी खुद का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः संकाक्षय भेजसे पनबान कगो मुखा सहस भाव अत्यंत शब्द अस्तमुलु भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः स्वतर्जयुक्ते महति स्यानंद स्थितौ माधव पांडव सचैव दीपो शंखो परधम धुवते। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दीप शंख बजाए। तात्पर्य यह है कि भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख के तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम ऐसाम पछे जनार्दन। माने जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्वान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकते। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दीप ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा यह विजय निश्चित। पांजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रैधम ददमो महाशंख भीम कर्मा बिरकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। माने इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्वेशवादी जीवों के इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ, इसलिए वे जीवों की इंद्रियों रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्तों की इंद्रियों को तो
वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों के निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण अर्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। अब वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यह यशोदा नंदन है, और अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी। तो इस प्रकार उनका एक नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन का धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की। इस प्रकार भीम वीरकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार का शंख बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग का देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनका पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों का ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण जय।